इंडिगो की सेवाएं ठप हुई तो मानो भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री ही ठप हो गई। मानो लोगों के लिए ये ट्रैवल टॉर्चर हो गया है, क्योंकि देश भर में यात्री जहां के तहां फंस गए। केंद्र सरकार की फसीहत हुई सो अलग। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी? हवाई चप्पल कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। ऐसे में कई सवाल हैं जो विपक्ष से लेकर आम लोगों के जहन में घर कर गए। इंडिगो की सेवाएं क्यों चरमराई? सिर्फ इंडिगो की सेवाएं ही क्यों ध्वस्त हुई? इंडिगो ने भारतीय एयर ट्रैफिक पर लगाम क्यों लगाई? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। लगातार 5 तारीख से 8 तारीख हो गई है, आज भी काउंटर्स पर भीड़ आपको दिख रही है। यानी काउंटर्स पे वो भीड़ है कि जिन लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी वो वापस फ़्लाइट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप बताइए आपकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ की थी, कहाँ जाना था और यहाँ आप दोबारा आए हैं, क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को यहाँ से बेंगलुरु जाना था, बेंगलुरु से मॉरिशस। अब उसने बोला था आज आना, 9:08 था, फिर जब कैंसिल हो गया फिर भी अभी उसने बोला 2:55 पर मिलेगा जाने का। अब वो बोले इसमें सीट नहीं है, अब उसने बदल लिया, वो बोले एक दूसरे प्लेन मिलेगा। इसमें हम लोगों को यहाँ से जाएगा बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से हम लोगों को एक दिन और आधा रात इंतजार करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। 3 बच्चे हैं, हम लोग इतनी समय बैठ सकेंगे भैया पर? दिल्ली तो यो बहुत परेशानी है। आधा गया औरत गया उधर घर, मर्द इधर बैठा, मर्द गया औरत इधर बैठा, 2-4 औरतों ये गिर गया यहाँ, मर्दों ने कोई नहीं। बहुत परेशानी है, 2 दिन फाका है, भूखा है। इंडिगो संकट को लेकर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक्शन में है। मंत्रालय ने जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। जिन यात्रियों के फ्लाइट्स रद्द हुई उनको पूरा पैसा वापस देने का भी आदेश है। साथ ही उनके सामान भी सुरक्षित लौटाने को कहा गया है। इंडिगो ने अब तक 827 करोड़ का रिफंड यात्रियों को किया है। करीब 4500 यात्रियों का सामान भी इंडिगो ने लौटाया है। इंडिगो का यह भी कहना है कि 1800 से ज्यादा उड़ानें संचालित कर दी गई हैं। Today we realize further improvements of the system in order to reach around 1,650 flights. Today's OTP is projected around 75%, significantly up from 30% yesterday. The network coverage has been restored with 137 stations operated. Also for our customers, all process around refunds, luggage, rebooking are in full swing and we're actually reducing the backlog as we go forward. इंडिगो ने अब तक इस बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन के आधिकारिक वजह साफ नहीं किए। हालांकि माना जा रहा है कि कंपनी में क्रू की कमी, इंटरनेशनल शेड्यूलिंग और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी दिक्कतें इसके पीछे कारण हो सकती। लेकिन सवाल वही है कि क्या इंडिगो इस संकट से निकल पाएगी, और सबसे अहम कि क्या यात्री फिर से भरोसा कर पाएंगे। खाने पीने का कुछ? खाने पीने का फर्स्ट तो बोलेगा वो लोग देगा, बाद में पीने के खाने के लिए देगा, रूम नहीं देगा। अभी वो एक आदमी बोला, बाद में वो भी गायब हो गया, किधर चला गया मालूम नहीं है। यानी समस्या अभी भी बनी हुई है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि सारे एयरपोर्ट क्लियर हो गए। इंडिगो के लिए हम पूरी इंक्वायरी करने, जिस तरह से वो ये हालात बने हैं उसके अंदर इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए डीजीसीए के 4 ऑफिशियल्स के साथ हम इंक्वायरी करेंगे
और उसके साथ ही जो भी एक्शन हमें लेना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, उसमें बिना कोई संदेह के साथ हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे। लगातार फ्लाइट्स कैंसिलेशन और यात्रियों को हो रही असुविधा के बाद भी इंडिगो की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने रिफंड और यात्रियों के अटके हुए सामान लौटाने शुरू कर दिए। इस संकट में 9,000 के करीब यात्रियों के लगेज बैग अटक गए थे, जिनका जमावड़ा अभी भी एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस का असर जो देश भर में देखने को मिल रहा है, बदला कुछ नज़र नहीं आ रहा है और तस्वीर वही है। और इस वक्त मैं T1 टर्मिनल पर हूँ और जो तस्वीरें अभी दिखा रहा था, लगातार कोशिशें कर रहा था कि जो आम जन की परेशानी है कि अपने गंतव्य पे समय से पहुँच पाएंगे। पिछले 5 तारीख से आज 8 तारीख हो गई है, समय बदलता जा रहा है, चीज़ें लगातार कहा जाए कि हैक्टिक होता जा रहा है उन पैसेंजर्स के लिए जो जल्दी जाना चाहते थे, उम्मीद से कि चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर एक ऐसी थी जो कहा गया था आदेश के बाद कि आपको आपका लगेज मिल जाएगा, जो चेकिंग कर चुके थे और चेकिंग करने के बाद उनका सामान फ्लाइट में था। तो चुनौती इंडिगो फ्लाइट के लिए और तमाम फ्लाइट्स के होती है कि भाई उनका लगेज जो है समय पर पहुंच जाए। तस्वीरें यही हैं कि अब इस सामान को, ये लगेज को यहाँ से डिलीवर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। जो कनेक्टिंग लोग हैं, जो कनेक्टिंग इन फ्लाइट से जाने वाले थे, उनके संबंध से जो भी डेटा उपलब्ध है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इंडिगो फ्लाइट के वर्कर्स जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जिनका लगेज है उनके गंतव्य तक पहुँच पाए। हालांकि चुनौतियाँ ये थी कि जिस तरीके के लगेज छूटा था तो पहुँचाना एक जिम्मेदारी थी। सरकार ने आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर लगेज रिफंड, यानी कहा जाए कैश रिफंड के साथ साथ ये लगेज भी पहुँचाया जाए। तो वो तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं, आपको लगेज जाता हुआ भी दिख रहा होगा कि वो थर्ड पार्टी वेंडर या कहा जाए कि किसी माध्यम से उन गंतव्य तक पहुंच पाएगा जिन यात्रियों का लगेज जो कहा जाए कि चेक इन के दौरान प्लेन में रह गया था। और ये वो तस्वीरें हैं और अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि समय से उनको मिल पाएगा। हालांकि फ़्लाइट समय से अभी जिस तरीके से नहीं चल पा रही है, कैंसिलेशन है, सामान्य की बात की जा रही है, लेकिन वो तस्वीर नहीं दिख रही है। लेकिन जो लगेज की बात हो रही थी वो जाता हुआ जरूर दिख रहा है और कोशिशें यही हैं कि हर एक व्यक्ति तक वो सामान जल्दी से जल्दी पहुँचे, जो इस इंतजार में है, जो फ्लाइट से नहीं पहुँच पाया, लेकिन ये है कि सामान उसका समय से पहुँच पाए। तो ये उम्मीदें हैं, उम्मीद के साथ ही वो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने सामान का भी। लगेज जिस तरीके से आप देख रहे हैं और ये कोशिशें इंडिगो की तरफ से भी है, फ्लाइट सामान्य की जाए, तमाम तस्वीरें सामान्य की जाएं, लेकिन फिलहाल बदले हुए हालात नहीं हैं। अब सवाल यह है कि इस संकट के पीछे इंडिगो की मनमानी है या फिर सिस्टम की नाकामी। मुसाफिरों को मुश्किल में डालने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।